गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। कैसे आप लोग? अच्छे। मेरा नाम दिव्यम शर्मा है, ठीक है। मैं मंडी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ और मैं अभी पीएचडी कर रहा हूँ टूरिज्म में। कहाँ से? मंडी से पीएचडी कर रहा हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश से, जो कि आपकी धर्मशाला में है, ठीक है। हिमाचल में हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और एक हमारी स्टेट यूनिवर्सिटी है ना, एचपीयू शिमला, और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो है धर्मशाला में, ठीक है। तो वहां से पीएचडी कर रहा हूँ टूरिज्म में। तो आज का जो आपका टॉपिक है वो बेसिक्स ऑफ टूरिज्म है, मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो हम अभी पढ़ रहे थे टूरिज्म। टूरिज्म क्या होता है? सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फिनोमिना, ठीक है। आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है। Which entails the movement of people to countries or places outside their usual environment. बेसिकली टूरिज्म का मतलब क्या है? हमारा यूजुअल एनवायरनमेंट क्या होता है? यूजुअल एनवायरनमेंट का मतलब है जैसे कि मैं जो हूँ, मैं मंडी का रहने वाला हूँ, ठीक है। तो जहाँ पे मैं रह रहा हूँ वो मेरा यूजुअल एनवायरनमेंट है, ठीक है। आप यहाँ पे शाहपुर रहते हैं, अगर रहते हैं, ये आपका यूजुअल एनवायरनमेंट है, ठीक है। आप यहाँ पे कहीं चले गए अपना मंदिर से लगे लोकल, तो वो टूरिज्म नहीं होगा। लेकिन आप अपना एक एरिया छोड़ के कहीं पे घूमने जाते हो, उसको टूरिज्म बोलते हैं। तो बोलते हैं कि टूरिज्म में जो लोग हैं उनको अपना यूजुअल एनवायरनमेंट छोड़ के या यूजुअल प्लेस छोड़ के किसी दूसरी जगह पे जाना पड़ता है, ठीक है। और उसके पर्पस होते हैं, डिफरेंट पर्पस, जैसे आपको स्लाइड में दिख रहा है। पर्पस एजुकेशन पर्पस हो सकता है, लीजर घूमने का हो सकता है, रिलैक्स का पर्पस हो सकता है, बिजनेस का पर्पस हो सकता है, पर्पस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो है वो ये डेफिनेशन जो है यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने दी हुई है, ठीक है। ये डेफिनेशन आप लिख लो, ठीक है। टूरिज्म इज अ सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फिनोमिना which entails the movement of people to countries or places outside their usual environment for personal or business or professional purposes, ठीक है। और बेसिकली इसमें क्या होता है कि इकोनॉमिक फिनोमिना, क्योंकि इसमें पैसे का लेन देन होता है। आप कहीं जाते हैं, आप कुछ खरीदते हैं, आप होटल में रूम लेते हैं, है कि नहीं है? यस सर। नेक्स्ट आता है टूरिस्ट। टूरिस्ट ऐसा ही होता है ना टूरिस्ट? यस सर। यस सर। यस सर। टूरिस्ट नहीं, लिखने में आपको समझा दूंगा कि लिखना तो आपकी ऐसे मर्जी है। नोट्स मिले तो ऐसे। हाँ नोट्स नोट्स आपके पास होंगे ना? यस सर। नोट्स होंगे आपके पास, हाँ। तो ऐसा लिखने का क्योंकि यहाँ पे ऐसे आवश्यक, ठीक है। टूरिस्ट होता है पर्यटक। पर्यटक कौन होता है? व्यक्ति, हम और आप, जो कि अपना यूजुअल एनवायरनमेंट छोड़ के दूसरी जगह जाता है। या तो कंट्री जाएगा या तो स्टेट में चला जाएगा, दूसरी डिस्ट्रिक्ट में चला जाएगा, या मतलब अपना जो लोकल एनवायरनमेंट है 5-10 किलोमीटर या 20-30 किलोमीटर उसके बाहर जाके जो है वो अपना जो है वहां पे घूमेगा फिरेगा, अट्रैक्शंस वगैरह को देखेगा, ठीक है। ये होता है टूरिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट आता है ट्रैवलर एंड एक्सकर्शनिस्ट, ठीक है। यस सर। ट्रैवलर क्या होता है? जैसे कि सर गाड़ी का, जैसे कि घूमना। ट्रैवलर होता है बेसिकली, देखो ट्रैवलर। हर ट्रैवलर टूरिस्ट नहीं हो सकता है, यस सर। ठीक है। टूरिस्ट वो होगा जो कि टूरिज्म के फिनोमिना में अपने आप को काम करेगा। जैसे कि टूरिस्ट वो होगा जैसे जो किस जगह पे जाएगा वहां की चीजों को घूमेगा, ठीक है, वहां पर चीजों को एक्सप्लोर करेगा, वो टूरिस्ट है। लेकिन ट्रैवलर, अब जैसे कि मेरे को हॉस्पिटल जाना है शिमला, तो मैं टूरिस्ट तो नहीं हुआ ना, लेकिन मैं अपना यूजुअल एनवायरनमेंट छोड़ के चला गया, तो मैं क्या हुआ? ट्रैवलर, ठीक है। एवरी टूरिस्ट इज अ ट्रैवलर बट एवरी ट्रैवलर इज नॉट अ टूरिस्ट। हर टूरिस्ट जो होगा वो ट्रैवलर होगा, लेकिन जो हर ट्रैवलर होगा वो टूरिस्ट नहीं होगा, ठीक है। ये नेक्स्ट बोलता है एक्सकर्शनिस्ट। एक्सकर्शनिस्ट टिपिकल जैसा वर्ड है, एक्सकर्शनिस्ट। संधि छेद करके पढ़ते हैं ना हम, तो वैसे ही जो शब्द मतलब ऐसा अटपटा सा लगे उसको ऐसे छोटा छोटा करके पढ़ना चाहिए, ठीक है। एक्सकर्शनिस्ट है ना, एक्सकर्शनिस्ट, ठीक है। ये होते हैं सेम डे विजिटर। जैसे कि अब आप यहाँ से धर्मशाला चले गए, ठीक है। आपने आपने यूजुअल एनवायरनमेंट तो छोड़ा ना आपने अपना, है ना। अब आप गंदे में रहते हैं, आपके धर्मशाला है या बैकरोडगंज चले गए, आपकी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। लेकिन आप जाएंगे तो आप थोड़ा रात को रुकेंगे, थोड़ा आप तो सिर्फ अपना घूमेंगे फिरेंगे, खा पी के वापस आ जाएंगे।
तो आप हुए सेम डे विजिटर। एक्सकर्शनिस्ट और सेम डे विजिटर सेम होते हैं। एक्सकर्शनिस्ट का मतलब है जो कि 24 घंटे के अंदर अंदर उस डेस्टिनेशन से वापस अपने डेस्टिनेशन पे आ जाते हैं, ठीक है। इनको सेम डे विजिटर भी कहा जाता है, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट है टूरिस्ट डेस्टिनेशन। टूरिस्ट डेस्टिनेशन क्या होता है? डेस्टिनेशन मतलब कोई भी स्थान हो सकता है, ठीक है। तो आपके सामने इंडिया का सॉरी वर्ल्ड का मैप है, यस सर, है ना। तो एक टूरिस्ट के लिए पूरी दुनिया ही टूरिस्ट डेस्टिनेशन है कि नहीं है? यस सर। कहीं पे भी जा सकते हैं ना आप? यस सर, जा सकते हैं, नहीं जा सकते? यस सर। तो पूरी की पूरी दुनिया जो है वो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। डेस्टिनेशन के छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि हिमाचल में टूरिस्ट डेस्टिनेशन कहाँ है? धर्मशाला हो गया, मनाली हो गया, शिमला हो गया, डेस्टिनेशन है। डेस्टिनेशन बेसिकली जो होता है रीजनल एरिया होता है या जियोग्राफिकल एरिया होता है, छोटा सा थोड़ा बड़ा रख लो। जैसे अब धर्मशाला है, कितना बड़ा है ना धर्मशाला, प्रॉपर धर्मशाला, ऊपर मैक्लोडगंज है, भागसूनाग है ना, नॉर्बलिंग है। तो ये सारा का सारा धर्मशाला थोड़ा बड़ा है, ऐसा नहीं है कि। और जो अब जैसे आप बोल रहे हैं कि धर्मशाला में मैं दलाई लामा टेम्पल गया, वो क्या चीज है? सर टेम्पल। वो क्या है? टेम्पल टेम्पल है, लेकिन वो क्या है? मतलब टूरिज्म में एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन। टूरिस्ट देखो, टूरिस्ट डेस्टिनेशन तो धर्मशाला है। Yes, sir. धर्मशाला के अंदर आप दलाई लामा टेम्पल पे गए, वो क्या है? सर टेम्पल। जी टेम्पल नहीं, वो नहीं। देखो, टूरिज्म डेस्टिनेशन के अंदर क्या होती है? डेस्टिनेशन के अंदर कुछ चीज होगी ना जिसके लिए आप जाएंगे। क्या होता है डेस्टिनेशन के अंदर? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन है ना। टूरिज्म डेस्टिनेशंस के अंदर बहुत सारी अट्रैक्शंस होती हैं, ठीक है। जैसे आपकी मोनेस्ट्री होगी, दलाई लामा टेम्पल हो गया, है ना। आपके क्या बोलते मैक्लोस्फीयर हो गया, ये जो है ये अट्रैक्शन है, ठीक है। डेस्टिनेशन बड़ी होगी, अट्रैक्शन जो होगी वो छोटी। जैसे चर्च है, मैक्लोडगंज जाते हुए चर्च आता है, ठीक है, तो वो अट्रैक्शन है, ठीक है। समझ गए आपने? डेस्टिनेशन के अंदर बहुत सारी अट्रैक्शंस होती हैं, ठीक है। नेचुरल हो सकती हैं, कल्चरल हो सकती हैं, हिस्टोरिकल हो सकती है। नेचुरल का क्या मतलब? प्राकृतिक, जो नेचर के अंदर। हेलो, क्या हुआ आप लोगों को? बाहर जाना है? नो सर। जो प्राकृतिक हो सकती है या तो कल्चरल हो सकती है। कल्चरल जैसे कि किसी एक समुदाय की उसके लिए अलग विशेषताएं हैं, ठीक है ना, वो कल्चरल होंगी, ठीक है। हिस्टोरिकल का मतलब सर पुरानी, ऐतिहासिक या पुरानी, जो कि मतलब बहुत पहले बनी है। जैसे जो चर्च है वो अंग्रेजों के टाइम का है, ठीक है, वो हिस्टोरिकल साइड में है, ठीक है। वैसे डिफरेंट जो है डेस्टिनेशंस के अंदर अट्रैक्शंस हो सकती है, ठीक है। अब जैसे मैं बोलता हूँ कि यार मैं बीच डेस्टिनेशन जाना चाहता हूँ, आई वांट टू गो टू अ बीच डेस्टिनेशन। इसका क्या मतलब हुआ? अट्रैक्शन। इसका मतलब हुआ एक वैसी जगह जाना चाहता हूँ जहाँ पे समुद्र हो, या मैं गोवा जाऊंगा या पौंडीचेरी जाऊंगा, है ना। इसको बोलते हैं डेस्टिनेशन। बीच डेस्टिनेशन का मतलब हुआ कि जिस जगह पे बीचेस हैं, ठीक है। अब मैं बोला कि अब मैं गोवा के अंदर बागा बीच गया, तो ये अट्रैक्शन हुई, ठीक है। एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तो गोवा होगी ना आपकी। डेस्टिनेशन के अंदर आप एक छोटी छोटी जगह जाएंगे, वो आपकी अट्रैक्शन होती है, ठीक है। ये है कंपोनेंट्स ऑफ टूरिज्म। क्या आपने पढ़े होंगे? 5 years of पढ़े आपने? क्या होता है फर्स्ट? एक्सेसिबिलिटी। एसेस करना होता है, किसी का आंकलन करना है, मूल्यांकन करना है, एसेस करना किसी चीज को, है ना। जैसे आपका मैंने आपका पेपर एसेस कर दिया। एक्सेस का मतलब टोटली डिफरेंट होता है। एक्सेस का मतलब जैसे कि मैं इस कंप्यूटर को एक्सेस कर सकता हूँ, एक्सेस करता हूँ मतलब मैं चला सकता हूँ, मेरा एक्सेसिबिलिटी है ना, ये मतलब हुआ। तो मैं बोलूंगा कि आई एम एक्सेसिबल टू धर्मशाला, मतलब मैं धर्मशाला जा सकता हूँ, ठीक है। एक्सेसिबिलिटी का ये मतलब होता है। एक्सेसिबिलिटी का क्या आता है? हाँ, जाने के साथ। एक्सेसिबिलिटी का क्या आता है? एक्सेसिबिलिटी के बाद थर्ड ए क्या आता है? अकोमोडेशन आता है, ठीक है। अकोमोडेशन के बाद एमिनिटीज आता है, फिर एक्टिविटी। अब बताओ मेरे को अट्रैक्शन क्या होती है? देखो आकर्षण होता है, ठीक है। और लड़का जी आप भी बोलो भाइयों, भाई साहब प्लीज आप बोलो, अट्रैक्शन क्या होती है?
नहीं हमारे रजत भाई रजत भाई बैठ के बोलो ठीक है। बोलो Attraction? अट्रैक्शन क्या होती है बोलो बोलो जो मन में आ रहा है बोलो आप मैं नहीं बोलता कुछ यार मैं अपना का टीचर हूँ बोलो बोलो क्या होती है अट्रैक्शन देखो आप टूरिज्म पढ़ रहे हो और टूरिज्म के बच्चों को ये 5 ये बेसिक है बेसिक मतलब नींव है टूरिज्म की नींव बोलते हैं ना नींव पक्की होनी चाहिए घर टिक जाता है ना अगर आपने टूरिज्म पढ़ना है तो ये 5 जो ए है अगर आपको ये समझ नहीं आए तो आप टूरिज्म में कुछ नहीं कर सकते आप पेपर पास हो ये 5 ए आपको समझ आ गए तो आप मास्टर्स तक कर जाओगे आप ये पीएचडी तो चलो ज्यादा पढ़ना पड़ता है ना पर आप अगर आपको ये 5 ए भी समझ आ गए ना तो आप टूरिज्म के मास्टर्स तक चले जाओगे ठीक है इन 5 एज में पूरा का पूरा टूरिज्म समझ आता है समझ रहे हो आप अगर आपको ढंग से समझ आ गया Yes, तो sir. अट्रैक्शन क्या है सर किसी सारी चीज आकर्षित करती है अपनी हाँ। ओर। क्या करती है आकर्षण सर, टूरिस्ट आएगा। हाँ जी। पुरानी चीजें सर कई जगह हम घूम रहे हैं और हाँ नहीं ठीक है सर, जैसे देखो मेरी बात सुनो किला। टूरिस्ट डेस्टिनेशन में जाने से अब देखो मेरे पास पूरा इंडिया पड़ा है यस है ना सर मेरे पूरा इंडिया पड़ा है तो मैं तो कहीं भी जा सकता हूँ या आप कहीं भी जा सकते हैं लेकिन आपने बोला कि मैं कश्मीर ही जाऊंगा तो क्यों जाऊंगा क्योंकि उसने आपको अट्रैक्ट किया आपने पूरी इंडिया को छोड़ के कश्मीर चुना क्योंकि उसमें कुछ अट्रैक्शन है जिसने आपको अट्रैक्ट किया तो बेसिकली टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में जो टूरिज्म के अट्रैक्शन होना बहुत जरूरी है Yes, sir. टूरिस्ट अट्रैक्शंस को ही देखने के लिए जो है वो लोग जाते हैं ठीक है अब चलो मैं बोल दिया कि अब सोचो मैं हूँ तमिलनाडु से Yes, sir. तमिलनाडु का है सर मेरे को थॉट में था मैं तमिलनाडु से कश्मीर मैंने अट्रैक्शन तो चूज कर लिया हाँ जी सर बोलिए यस सर बोलिए बोलो बोलो नहीं उसको क्या बोल रहे हो बोलो सर इसको कुछ नहीं ठीक है चलो मैं तमिलनाडु से मैंने डेस्टिनेशन चूज कर ली ये हम सब ने कर ली मान लो ठीक है हम Yes, सब sir. तमिलनाडु में पढ़ते हैं Yes, sir. ठीक है हम सब लोग पढ़ते हैं हमको हमने फोटोज देखे कहीं मूवीज में देखा कि कश्मीर में ऐसा है हमको बहुत अट्रैक्ट किया ना अट्रैक्शन तो हमको मिल गई Yes, sir. ठीक है वहाँ पे गुलमर्ग है क्या बोलते हैं सोनमर्ग है फिर क्या बोलते हैं शिकाराज है हाउस बोट्स है ना ये ऐसी छोटी छोटी चीजों ने हमको अट्रैक्ट किया अब हमारा मन किया कि हम कश्मीर जाएंगे फिर यहाँ पे आता है सेकंड डे क्या बोलते हैं उसको सेकंड डे एक्सेसिबिलिटी अब एक्सेसिबिलिटी क्या है जाने के साधन की मैं तमिलनाडु से देखो मेरे को पसंद तो आ गया लेकिन क्या मैं तमिलनाडु से कश्मीर पहुंच सकता हूं कि नहीं पहुंच सकता हूं मैं एक्सेसिबिलिटी है कि नहीं है तो एक्सेसिबिलिटी डिसाइड करते हैं आपके रोड कनेक्शन रेलवेज बाय एयर जा रहे हैं आप है ना बाय रोड जा रहे हैं तो ये एक्सेसिबिलिटी अब जैसे अब आप नॉर्थ ईस्ट ये नॉर्थ ईस्ट का एरिया है ठीक है ये नॉर्थ ईस्ट का एरिया है यहाँ पे कई एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे एक्सेसिबिलिटी नहीं है अट्रैक्शंस भी है एकोमोडेशन भी है सब कुछ है लेकिन एक्सेसिबिलिटी नहीं है मतलब कि जो वहाँ की सरकार है या तो उनको आपको कुछ पास बनाना पड़ेगा स्पेशल परमिट्स बनते हैं वो बनाने पड़ेंगे अगर आपका वो नहीं है तो आप इस जगह को एक्सेस नहीं कर सकते हो आप नहीं जा सकते ठीक है एक्सेसिबिलिटी इसको ही बोलते हैं ठीक है तो चलो हमारे पास एक्सेसिबिलिटी होगी हम पहुंच गए कश्मीर हमने ली सीधी फ्लाइट सबने यस ठीक है हमने चेन्नई से ली चेन्नई में एयरपोर्ट है इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना चेन्नई से हमने फ्लाइट ली और हम पहुंच गए श्रीनगर में एयरपोर्ट है श्रीनगर में हम उतर गए ठीक है अब एक्सेसिबिलिटी कंप्लीट हो गई है ना अब आ गई थर्ड चीज क्या होती है एकोमोडेशन अब हम यहाँ से तो यहाँ पहुंच के वापस तो घर आएंगे ही रात को क्या जाएंगे नहीं आएंगे ना डेढ़ से हफ्ता और तो घूम के आएंगे हम लोग अरे इतनी सारी जगह है सर रहने का स्थान हाँ जी सर रहने का स्थान ढूंढेंगे हाँ रहने का स्थान ढूंढेंगे तो वो क्या होता है सर Accommodation एकोमोडेशन होती है अच्छा कितने प्रकार की एकोमोडेशन होती है सर पाँच बहुत प्रकार की होती है बहुत प्रकार की मतलब होती है। ऐसे मेरे को एग्जैक्टली कितनी होती है लेकिन बहुत टाइप की एकोमोडेशन होती है ना कुछ एग्जांपल देंगे आप लोग बोलो रेस्ट हाउसेस गेस्ट हाउसेस होटल्स मोटेल्स और विलास हो गए है ना बंगलोज हो गए फिर क्या बोलते हैं रिजॉर्ट्स हो गए है ना अब आप कश्मीर जाए तो देखो जहाँ पे बर्फ पड़ती है वहाँ पे स्नो रिजॉर्ट्स होते हैं या स्की रिजॉर्ट्स जिनको बोलते हैं यस सर है ना और हमारे पास और क्या हो सकते हैं इंस हो सकते हैं होटल्स हो गए मोटल्स हो गए होटल्स हो गए
कैंप साइट्स टेंट हो सकते हैं, होते हैं ना टेंट, कैंपिंग साइट्स होती है जहाँ पे टेंट लगे होते हैं, अच्छे से गद्दे लगे होते हैं, सब कुछ होता है, ऐसा नहीं कि ठंड लगी वहाँ पे, अच्छे से उन्होंने मेंटेन करके रखा होता है ना, कैंप साइट में रुक सकते हैं। तो ये एकोमोडेशन होगी अलग अलग टाइप की, है ना। अब कश्मीर जाए तो कश्मीर में सबसे जो पॉपुलर एकोमोडेशन है वो है शिकारा हाउस बोट्स। बोट हाउस या हाउस बोट? बोट हाउस है ना, बोट हाउस होती है। बोट हाउस मतलब वहाँ पे डल लेक है ना, डल लेक है, झील वहाँ पे, तो शिकारा बोलते हैं उनको भी ना। तो क्या होता है कि जैसे पानी के अंदर ना बोट्स होती है, उनके ऊपर घर बने होते हैं, जैसे ट्री हाउसेस कैसे होते हैं, ठीक है, वैसे पानी के ऊपर बोट हाउस बना होता है, ठीक है। तो आप लोग वहाँ पे रुक सकते हैं, मतलब हम लोग वहाँ पे रुक सकते हैं, है ना। तो वो डिपेंड करता है कि हमारा बजट कितना है ना, हमारा कितना बजट है, कितना पैसा हमारे पास है। अगर हमारा बहुत पैसा तो हम रिजॉर्ट में जाके रुकेंगे, है ना, रिजॉर्ट में अच्छे से रुकेंगे जहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज एमिनिटीज मिलेंगी। थोड़ा कम होगा तो नॉर्मल सा होटल ढूंढेंगे, है ना। और बस बिल्कुल ही कम है तो कहीं सराय ढूंढेंगे, है ना, कहीं पे मतलब बिल्कुल ही जैसे धर्मशाला होती हैं वो ढूंढेंगे, बिल्कुल ही बेसिक सी हमको अकोमोडेशन। ठीक है, चलो अब हमको कमरा मिल गया, हमको कमरा मिल गया, हमने कहा लिया कमरा, बोलो कहाँ लेंगे आपको? होटल में लेंगे? होटल में, बड़ी होटल में, 5 स्टार होटल में ले लेंगे ना। 5 स्टार होटल में हमने कमरा के बहुत अच्छा हमारे पास, ठीक है, हमने 5 स्टार होटल में कमरा ले लिया, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट ए, एमिनिटीज। देखो जरूरतें नहीं, वो देखो एमिनिटी एक दो वर्ड्स है, फैसिलिटी और एक एमिनिटी। फैसिलिटीज क्या होती हैं? जरूरत का सुविधाएं जो होती है बेसिक होती है, जैसे कि आप किसी भी होटल में, नॉर्मल होटल में रुकेंगे, वहाँ पे आपको वॉशरूम मिलेगा, ठीक है, आपको ब्लैंकेट्स मिलेंगे, ठीक है, आपको एक रेस्टोरेंट मिलेगा, कैफे मिलेगा, वो एक बेसिक से। एमिनिटीज क्या होती हैं? जो कि ऐसी फैसिलिटी जो कि आपके लग्जरी को एनहांस करें। लग्जरी को एनहांस करने का मतलब है जैसे हम 5 स्टार होटल में रुके हैं, अब ऐसे हम होटल के कमरे में गए, वैसे ही वहाँ पे केटल पड़ी होगी, वहाँ पे क्या बोलते हैं दूध के पैकेट पड़े होंगे, वहाँ पे कॉफी पड़ी होगी, मिनी बार होगा, छोटा सा फ्रिज पड़ा होगा, फ्रिज के अंदर चॉकलेट्स होंगे, है ना, चिप्स के स्नैक्स पड़े होंगे, क्या फ्रूट्स भी रखे हो, है ना। वॉश क्या बोलते हैं, बाथरूम में जाएंगे तो वहाँ पे जकूजी होगा, बड़ा सा देखा ना आपने, बाथ टब जैसा होता है, बाथ टब होगा, है ना। फिर अच्छा आप एक्सरसाइज करने वाले मतलब मैं शाम को, तो वहाँ पे मेरे लिए जिम होगा, ठीक है, स्विमिंग पूल होगा हमारे लिए। तो ये होती है एमिनिटीज जो कि हमारे स्टे को या जो हमारा स्टे है उसको जो है वो एनहांस करे, जो हमारा लग्जरी है, जो हमारी बेसिक जो लग्जरी है उसको एनहांस करे, ठीक, एनहांस करने का मतलब उसको बढ़ा दे, ठीक है। फैसिलिटीज जो होती है वो बेसिक होती है, वो हर जगह होंगी, ठीक है, लेकिन एमिनिटीज मैटर करती है आपने कितना पैसा खर्चा है या आप किस जगह पे रुके या क्या एकोमोडेशन है, ठीक है। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ आप होटल में रुकते, नॉर्मल शिकारा में रुकते, तो वहाँ पे ऐसा होता, वहाँ पे होता नहीं होता इतना ना। अब हम 5 स्टार होटल में रुकते तो बहुत सारी एमिनिटीज हैं, है ना। अब जैसे आप लोग छोटे छोटे बच्चे हैं तो आपके लिए प्ले एरिया भी होता है, आपके लिए गेम्स वगैरह होंगे, आपको कहीं और मिलेगी, तो ये एमिनिटीज होती है, ठीक है। अब हमने होटल में रुक लिया, हमने एमिनिटीज भी कर लिया, हम सो गए, हमारा अगला दिन आ गया। अब अगले दिन हम जो लास्ट ए है क्या है सर? एक्टिविटी। हाँ, अब हम करेंगे एक्टिविटी। अब कश्मीर में गए हैं जनवरी के महीने में ना, बर्फ पड़ी वहाँ पे, है ना, हम स्की करेंगे वहाँ पे, स्की करेंगे, स्नोबोर्डिंग करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे? यस सर। तो वो होगी एक्टिविटी। अब देखो हमने तमिलनाडु से अट्रैक्शन चूज कर ली, डेस्टिनेशन चूज की, डेस्टिनेशन के अंदर अट्रैक्शन आई, फिर हमने एक्सेसिबिलिटी बाय एयर गए, फिर हमने एकोमोडेशन 5 स्टार लिया, फिर हमको एमिनिटीज उन्होंने दी, फिर हमने एक्टिविटीज की, तो इनको मिला के क्या हुआ 5 डेज, और इनको मिला के पर्यटन जो है वो संपूर्ण हुआ गया। समझ कैसे याद रखना है, ठीक है, ये चीज याद रखोगे ना, मैं सच बोल रहा हूँ, ये 5 ए जो है ना बहुत ही बेसिक्स है और बहुत जरूरी है। अगर आप कोई भी क्वेश्चन आता है ना, इनके अरे पर ही होता है। मतलब मैं तो मास्टर्स कर ली, टूरिज्म में पीएचडी कर रहा हूं, पीएचडी पेपर देते, लेकिन मैं तब भी बोलता हूं कि आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, अगर आपको एक चीज समझ आ गई ना, आप अपने आंसर ना इनके अकॉर्डिंग होते ना, जैसे सूरज जो है बीच में होता है, बाकी सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं, ठीक है, बस वैसे ये 5 बीच में, और जितना भी पूरा टूरिज्म है इनके इर्द गिर्द घूम रहा है। ये पता लग गया ना आपको कि क्या है, तो आप लोग सब प्लैनेट्स को ग्रेविटी के थ्रू
है ना, सारे क्वेश्चंस हैं, प्लैनेट्स आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप उनको हैंडल कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ टूरिज्म, ठीक है। फर्स्ट आता है हमारा मास टूरिज्म। मास्क टूरिज्म, मास मास की मास 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 देखिए हम लोगों ने यस सर, सूर्य भाई सूर्य भाई है ना, पूरे भाई आपको बोला ठीक है। तो मास टूरिज्म क्या होता है, देखो फोटो से क्या लग रहा है आपको, क्या होता होगा मास टूरिज्म, मास क्या होगा फोटो से कैसा क्या लग रहा है मास टूरिज्म? सर? सर हाँ जी बोलो बोलो बोलो, देखो आप लिखा भी हुआ है, मास्क टूरिज्म, देख के बोल दो। मास्क टूरिज्म, मास टूरिज्म होता है जहाँ पे बहुत सारे लोग, जैसे ग्रुप टूर हो गया, यस सर, आप देखा होगा कि आपके गांव से भी जैसे बूढ़े, आज तो बड़ा चला है, बूढ़े बूढ़े लोग होते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं, बस में भर के वृंदावन ले जाते हैं, द्वारका ले जाते हैं, चार धाम यात्रा ले जाते हैं ना, Yes, sir. सारे आपके दादा दादी भी गए होंगे या कहीं पड़ोस में गए होंगे ना। यस सर, वो मास टूरिज्म है जहाँ पे मतलब पूरे पैकेज में बहुत सारे लोग मिलके किसी डेस्टिनेशन, जैसे हम लोग भी कश्मीर गए थे, है ना, जैसे कश्मीर गए तो भी मास टूरिज्म है, ठीक है। जब बहुत सारे बल्क में जो है लोग साथ में जाते हैं, और बेसिकली जो मास टूरिज्म उसमें क्या होता है, जो पैकेज होता है ना उसके अंदर सब कुछ ऑलरेडी पहले से डिसाइड होता है। आइटनरी, एक आइटनरी पता है ना आपको, आइटनरी होती है ट्रैवल प्लान, आइटनरी को बोलते हैं ट्रैवल प्लान। हर टूरिस्ट को एक आइटनरी दी जाती है जिसके अंदर, जैसे हम कश्मीर गए, जस्ट सोचो है ना, अब हमको तो पता है नहीं कश्मीर का क्या बोलते हैं, कहाँ पे क्या है, अब हमने बुकिंग कराई तमिलनाडु में, मेरा दोस्त था उससे हमने बुकिंग करवा ली, उसने मेरे को एक पेज दिया, पेज के ऊपर सब कुछ लिखा हुआ था, उसने लिखा था 25 तारीख को 9 बजे फ्लाइट है, 1 बजे हम वहाँ पहुंच जाएंगे, 2 बजे 1 बजे हमको बाहर बंदा मिल जाएगा, 2 बजे हम होटल पहुंचे, हमारे होटल का नाम क्या है, वहाँ पे खाना कितने कितने बजे होगा, डिनर कितने बजे होगा, बफे लगता है ना, जैसे 8 से 10 बजे तक आपका डिनर टाइम है, ठीक है। फिर आप अगले दिन आप क्या बोलते हैं चश्मे शाही गार्डन जाएंगे, तो आपका 10 बजे गार्डन है, 10 से लेकर 2 बजे तक गार्डन है, फिर आपका लंच है 2 से 3 बजे तक, फिर उसके बाद शाम को हम ये गुलमर्ग जाएंगे, ठीक है, फिर हम वापस होटल आएंगे, फिर डिनर है, अगले दिन हम लोकल मार्केट का टूर करेंगे, इसको आइटनरी बोलते हैं। तो उसने ना पूरा पूरा देखे थे, उसने ऑलरेडी हमको बताया कि ये, हमको भी पता है कि हमारा क्या क्या बुकिंग, हमने क्या क्या करना है, उसको आइटनरी बोलते हैं, ट्रैवल प्लान, ठीक है। तो बेसिकली जो होती है, जो मास टूरिज्म एक ट्रैवल प्लान आइटनरी बनी होती है, अब उसके अकॉर्डिंग ही सब कुछ होगा। अब जैसे जो लोग यहाँ से बस में जा रहे हैं, उनको पता है कि हमने आज हरिद्वार रुकना है तो हरिद्वार ही रुकेंगे, वहाँ पे खाना होगा, अगले दिन हमने कहाँ जाना है, तो ये ट्रैवल प्लान होता है। बेसिकली जो मास टूरिज्म होता है उसमें एक बहुत ही रिजिड आइटनरी होती है जो कि चेंज नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि बहुत लोग ट्रैवल कर रहे हैं, साथ में चेंज करना किसी एक बंदे के अकॉर्डिंग बहुत टफ होता है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट आता है इको टूरिज्म। इको टूरिज्म, इको इको टूरिज्म, इको अच्छा इको साइट्स क्या होती हैं? जैसे किन कि नहीं, घर तो नहीं है, इको साइट्स होती है जहाँ पे बहुत ऐसा मतलब ट्रीज है, जैसे हमारा हिमाचल रख लो, बेसिकली हिमाचल में बहुत सारी इको साइट्स है, यस सर, ठीक है, क्योंकि जंगल है यहाँ पे ना, तो इको साइट है। तो बेसिकली ऐसी जगहों पे जाना जहाँ पे आप नेचर के बीच में हो, उसको इको टूरिज्म बोलते हैं। और इको टूरिज्म का एक और कंसेप्ट है, इसमें ना सस्टेनेबिलिटी कंसेप्ट है कि लोगों को एक आइडिया भी होता है। अब जैसे ना लोग शहरों में रहते हैं, शहरों में भाग दौड़ भरी जिंदगी है ना, जहाँ जब इधर आते हैं ना तो पेड़ों को देखते हैं ना, तो उनको पता लगता है कि नहीं यार ये भी कितने जरूरी है ना, ये नहीं रहेंगे तो क्या ही होगा हमारा। यस सर, तो ये ना एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक टूरिस्ट के अंदर जागरूक करता है, ठीक है, इको टूरिज्म होता है। तो बेसिकली इको टूरिज्म ऐसा है, जो टूरिस्ट इको साइट्स पे विजिट करते हैं उनको इको टूरिज्म कहते कहा हैं, जाता है, ठीक है, जो कि नेचर के बिल्कुल सराउंडिंग में होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रूरल टूरिज्म। रूरल क्या होता है? रूरल बच्चे, रूरल रूरल अर्बन रूरल ना, रूरल ही पता आपको? नो सर, आप गांव से, गांव में, गांव में रहते हो? मैं भी गांव में रहता हूँ, तो मैं बोलता हूँ कि आई बिलोंग टू अ रूरल एरिया। रूरल एरिया से मैं आता हूँ, मतलब मैं ऐसी जगह से आता हूँ जो कि गांव का एरिया है, ठीक है। जो शहर में रहते हो अर्बन एरिया से होते हैं, ठीक है। हम लोग गांव में रहते हैं, मैं भी गांव में आता हूँ, तो मेरा घर भी एक रूरल एरिया में है। रूरल मतलब जहाँ पे गांव होते हैं, गांव वाला एरिया, उनको रूरल एरिया कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसा टूरिज्म जहाँ पे जो पर्यटक हैं वो गांव
में आना पसंद करते हैं। अब जैसे आपको सोचो कोई दिल्ली में रहता है, उनको क्या पता गांव कैसे होते हैं, है ना। अब सोचो यहाँ पे गग्गल आ गया आपके एरिया में रुका, तो उसका आपको पता लगेगा ना कि गांव में लोग कैसे रहते हैं। आप लोग यहाँ पे शाहपुर में बहुत सारी खेती भी होती है ना, खेती करे तो यहाँ पे आपको देखिएगा कि लोग खेती कैसे करते हैं, कैसे इनका काम चलता है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ टूरिज्म होते हैं, ठीक है, समझ गया, रूरल टूरिज्म। इसमें पर्यटक क्या करेगा, कहाँ पे जाएगा, गाँव में जाएगा, उनके ही बीच में रहेगा और उनकी चीजों को जानेगा कैसे करते हैं। जैसे हमारे यहाँ सर्दी आगे चूल्हे पे खाना बनता है ना, गर्मी में तो चूल्हे पे खाना बनता है, फिर क्या बोलते हैं, मक्की की रोटियां बनेगी, अब गर्मा गर्म, है ना। तो अब उनको क्या पता क्या होता है, उनको मक्की की रोटियां खाई है, पर वो बन रही है, दूर में बन रही है, गाँव में बैठ के नीचे, है ना, नीचे बैठ के दूर लगा हुआ है, आग भी सेक रहा है, ठंड के टाइम में चूल्हे की रोटी बनी है, साग भी है, साथ में कड़ी भी दे दी हुई है, मक्खी डाल दिया ऊपर से, है ना। ऐसा मजा मिलेगा उसको दिल्ली में? नो सर। मिलेगा ना। यस सर। ऐसा मजा लेने के लिए जो है वो लोग गांव में आते हैं और देखना पसंद करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा एथनिक टूरिज्म। लांबू ये क्या एथनिक टूरिज्म देखो, आपको पता है दुनिया में बहुत सारी ट्राइब्स हैं, छोटी छोटी ट्राइब्स हैं, पता है ना आपको। बेसिकली अफ्रीका में तो बहुत सारी हैं, है ना। तो ये एक एथनिक टूरिज्म ऐसा टूरिज्म है जहाँ पे जो पर्यटक होता है वो क्या करता है, ऐसे एरियाज में जाता है जहाँ पे ना ये बहुत माइनॉरिटी होती है। मतलब जैसे एथनिक टूरिज्म है ना, ये एक पर्टिकुलर एरिया में ही ये लोग होंगे, बाकी कहीं नहीं मिलेंगे। जैसे मतलब मैं बोल रहा हूँ कि जो हमारा गद्दी ट्राइब है वो भरमौर में ही मिलती है, तो वो भरमौर में मिलेगी ना, उसको मिलते तो कहीं एग्जाम्पल है ना, तो भरमौर में रुकेंगे, ठीक है, पर और तो कहीं नहीं जाएंगे ना, वहीं पे मिलेंगे हमारे गद्दी, ठीक है। तो यही होता है कि अब जो जिन लोगों को चीज देखनी है, वो कैसे रहते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या उनके ट्रेडिशंस हैं, क्या उनके रिचुअल्स हैं, तो देखो सब हर इंसान की ना अपनी अपनी क्या होती है, सोच होती है, इच्छाएं होती है, जिसको हम क्यूरियोसिटी बोलते हैं। क्यूरियोसिटी पता है ना आपको, मतलब क्यूरियोसिटी को क्या बोलते हैं, इच्छाएं नहीं होती बच्चे, क्यूरियोसिटी होती है कि मतलब जानने की चाह, है ना। हर इंसान की अपनी अलग अलग होती है। किसी को ऐसा मन करता है कि मैं इन पहाड़ों पे चढ़ जाऊं, मैं देखूं पहाड़ों के पीछे क्या है ना। किसी की चाह होती है कि मैंने पढ़ना है, सबकी अपनी अपनी क्यूरियसनेस होती है, ठीक है। तो दुनिया बहुत रंग बिरंगी है ना, बहुत रंग बिरंगी दुनिया हमारी। तो किसी की इच्छा ऐसी भी होती है कि मैं ऐसी जगह जाऊं जहाँ पे ऐसे ऐसे लोग रहते हैं जो कि बहुत कम है और उनकी एथनिसिटी जो है बहुत ही रेयर है, तो वहाँ पे जाके उनके बारे में देखूं, सोचूं, समझूं कैसे सोचते हैं, क्या करते हैं ना। तो ऐसे लोग जो है वो एथनिक टूरिज्म में जाते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट आ गया कल्चरल टूरिज्म। कल्चरल टूरिज्म क्या होता है बच्चे? कल्चरल टूरिज्म अपना हर जगह का या हर कम्युनिटी का अपना कल्चर होता ही होता है, ठीक है। किसी का सही है, किसी का गलत है, ये हमको किसी ने हमको ये नहीं दिया है, है ना। हम मतलब हमारे पास ना कोई वो नहीं है वैलिड रीजन कि हम किसी के कल्चर को छोटा या बड़ा दिखा सके, है ना, क्योंकि कल्चर उनके लोगों से बना है और जो लोग हैं वो कम से कम हजारों सालों से रह रहे हैं ना। ऐसे कल्चर बनता है। कल्चर कोई दिन एक रात में थोड़ा बन जाता है कि हम कल कल्चर बना देंगे, रात को सोने के बाद कल्चर तैयार हो जाएगा, है ना। तो सबका अपना कल्चर है और हमको हर कल्चर की जो है वो रिस्पेक्ट करनी चाहिए, है ना। लेकिन रिस्पेक्ट कैसे आएगी? जब तक आप उनके कल्चर में मिक्स नहीं होंगे, उनको देखोगे नहीं, समझोगे नहीं, तब तक आप रिस्पेक्ट कर भी नहीं सकते। क्योंकि हमको क्या लगता है कि कोई चीज देखो, कोई चीज हमारे हमको लगता है कि यार ये गलत है, हमको लगता है कि चीज गलत है ना। कोई दूसरा कल्चर है वो चीज कर रहा है, तो हम ऐसा थोड़ा बोल सकते हैं कि सारे के सारे लोग ही गलत है ना। हर डेस्टिनेशन हर कम्युनिटी का या हर रीजन का अपना कल्चर होता है, और जैसे आप अपने कल्चर को रिस्पेक्ट करते हो वैसे ही हमको दूसरे के कल्चर को भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत पसंद होता है अलग अलग कल्चर्स को देखना या जानना उनके बारे में। तो लोग जब वो ट्रैवलिंग करते हैं तो ऐसी जगहों पे जाएंगे और वो उनके साथ मिलेंगे, जुड़ेंगे, है ना, जानेंगे उनके बारे में, उनके कल्चर के बारे में। जैसे फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे अब सोचो गद्दी टाइम में नौड़ा होता है ना, नौड़ा गद्दी में ही होता है ना। तो अब हमको क्या पता कि क्या क्या चीज है, ये पता होगा किसी बार वाले को नहीं पता होगा, लेकिन सर अब उसको देखेंगे तो उनके लिए क्या है, वो कल्चर है ना। और सोचो कोई बंदा स्पेशली जो है वो चंडीगढ़ या दिल्ली से आ रहा है
देखने के लिए कि होता है तो कल्चरल टूरिज्म हुआ कि नहीं हुआ, है ना। कल्चर को देखने के लिए कि कल्चर में कैसे नुआड़ा बनाते हैं, या किसी की अब शादियां, हर कल्चर में अलग शादी का तरीका अलग होता है। कल्चर में कुछ भी हो सकता है, ट्रेडिशंस होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, ठीक है। अब कोई शिव मंडी की शिवरात्रि होती है, कुल्लू का दशहरा होता है, वो भी हमारा कल्चर है ना। नेक्स्ट आता है एडवेंचर टूरिज्म। क्या होता है बच्चों एडवेंचर टूरिज्म? स्काई डाइविंग घूमने तो बच्चे टूरिज्म में जाएंगे इसके लिए घूमने जाएंगे। जैसे कि करने के लिए सर, जैसे स्काई ड्राइविंग, सर जिप लाइन। एडवेंचर का क्या मतलब होता है सर? एडवेंचर सर कैसे मजा लेना। एडवेंचर तो होता है जिसमें रिस्क होता है, रिस्क यस है ना। एडवेंचर टूरिज्म में रिस्क होता है, ऐसी कुछ एक्टिविटीज करना जिसमें रिस्क हो आपका, ठीक है, उनको एडवेंचर टूरिज्म बोलते हैं। जो लोग या जो पर्यटक ऐसी एक्टिविटीज के लिए किसी डेस्टिनेशन पे जाएंगे उसको एडवेंचर टूरिज्म कहा। अब जैसे स्काई डाइविंग है, ठीक है, बंजी जंपिंग हो गया, बंजी जंपिंग हमारे ऋषिकेश में बहुत फेमस है, ठीक है, ठीक है। माउंटेनियरिंग होगी, माउंटेनियरिंग जैसे क्या बोलते हैं, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करते हैं, है ना। या तो क्या बोलते हैं, यहाँ पे इंद्रार पास क्रॉस करके पीछे चले गए, है ना, है नहीं पीक है जी, थोड़ी चले गए आप। स्कूबा डाइविंग, हाँ, स्कूबा डाइविंग होगी, है ना। आपकी रिवर राफ्टिंग होगी। रिवर राफ्टिंग कहाँ पे होती है? सर झरनों, समुद्र में बच्चे नहीं, रिवर में होती है, हाँ, खड्ड में हो जाती है, झरने झरने नदी में जाती है। यहाँ पे होती है, क्या बोलते हैं, हमारे कुल्लू में होती है, ठीक है, भुंतर में होती है, सर जिप लाइन। ऋषिकेश में होती है, सर जिप लाइनिंग, ठीक है, हाँ, जिप लाइनिंग होगी, वेरी गुड। और रॉक क्लाइंबिंग, रॉक क्लाइंबिंग होगी, ठीक है। तो जो पर्यटक ऐसी एक्टिविटीज करने के लिए किसी डेस्टिनेशन पे जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको एडवेंचर टूरिस्ट कहा जाता है, और पूरे फिनोमिना को कहा जाता है एडवेंचर टूरिज्म। नेक्स्ट आता है आपका वाइल्ड लाइफ टूरिज्म। वाइल्ड लाइफ क्या होती है? जंगल। वाइल्ड का क्या मतलब हुआ? वाइल्ड सर जंगली, और लाइफ जीवन, जंगल में रहने वाला जीवन या खुले में रहने वाला जीवन को बोलते हैं वाइल्ड लाइफ। और उनको देखने के लिए कोई जाएगा तो बोलेंगे वाइल्ड लाइफ टूरिज्म। नाम नहीं है तो जंगल, है ना। शेर को, जैसे शेर डेजर्ट सफारी, टाइगर सफारीज होती हैं, है ना। ठीक है, ये हो गया हमारा वाइल्ड लाइफ टूरिज्म। नेक्स्ट आ गया हेरिटेज। हेरिटेज का क्या मतलब होता है? हेरिटेज साइड नहीं, हेरिटेज क्या होता है? सर हाँ बच्चे, हिस्टोरिकल। देखो, हेरिटेज का मतलब होता है धरोहर। हेरिटेज है हमारी धरोहर, है ना। और जो हेरिटेज है वो आपकी हिस्टोरिकल भी हो सकती है, वो आपकी मैन मेड भी हो सकती है, वो आपकी नेचुरल भी हो सकती है, ठीक है, समझ लो। जैसे अब हमारा हेरिटेज हम बात करें तो हमारा मसूर रॉक का टेंपल हमारी हेरिटेज है कि नहीं है? बोलते हैं कितना साल, कम से कम 10,000 साल तो नहीं, कितना साल पुराना है, मतलब 1100-1200 साल पुराना है ना। 800-900 एडी का बोलते हैं कि 1100-1200 चीज पुरानी। हमारा क्या बोलते हैं, कांगड़ा फोर्ट हो गया, कांगड़ा का किला बोलते जी। केदारनाथ सर, ताजमहल हो गया सर। केदारनाथ नहीं है, वो तो पिलग्रिम साइट है, पिलग्रिम साइट है। तो सोचो कि मतलब जो कांगड़ा का किला है उसका बोलते हैं कि वो महाभारत के टाइम का है ना। मतलब जिस टाइप के त्रिगर, आपको ना इस एरिया को त्रिगर्त कहा जाता था पहले, कांगड़ा को त्रिगर्त कहते थे। तो त्रिगर्त का जो उल्लेख है वो महाभारत में भी मिलता है। तो बोलते कितना पुराना जो है, इतना पुराना इतिहास है, तो धरोहर है कि नहीं है, तो हमको बचानी चाहिए। तो बोलते हैं कि जो टूरिस्ट, और जो आपको फोटो दिख रहा है ना, ये रानी की वाव है, ये गुजरात में है, रानी की वाव, मतलब ये क्वीन थी कोई वहाँ पे गुजरात में, उनकी बॉडी है ये, ठीक है। बहुत ही अच्छा आर्किटेक्चर, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है, ठीक है। तो कुछ ऐसी साइट्स जो कि ऐसी हेरिटेज है, उनको देखने के लिए जब टूरिस्ट जाएगा तो वो हिस्टोरिकल भी हो सकती है, वो नेचुरल भी हो सकती है, वो आर्टिफिशियल भी हो सकती है, ठीक है। बेसिकली हेरिटेज है, पुरानी होती है,
ओल्ड होती है ना, ऐसी नई 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 साइट्स नहीं होती है। हेरिटेज होता है मतलब पुराना